Good morning, class. So here we are again with our online classes. I am continuing with our second chapter, that is Excel functions and charts. So today we will learn about, you have learned about Excel, what is Excel, types of features of Excel, and the cell reference, everything. Now we will learn about what is function. The part of that Excel function and chart. First we'll learn about what is function. So what is the definition? डेफिनेशन क्या है फंक्शन का? इतने दिन हम लोग पढ़े हैं कि एक्सेल क्या है, एक्सेल के फीचर्स क्या है, सेल रेफरेंस क्या है, इंसर्ट कैसे करते हैं किसी भी नंबर को, सेल क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ेंगे चैप्टर का पहला पोर्शन, दैट इज़ फंक्शन. एक्सेल में फंक्शन क्या है? व्हाट इज़ अ फंक्शन? Function in Excel are predefined formulas that perform some specific calculation. Predefined formulas, जो formulas already Excel में है. Function Excel का वो पार्ट है जो पहले से ही formulas जिसका already Excel में है. That perform some specific calculation, जो कुछ calculations के लिए use करते हैं. Specifics मतलब particular formulas की calculation के लिए use करते हैं. A function contains function name and the argument in the parenthesis. फिगर में आप देख सकते हैं फंक्शन नेम है जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे सम यूज़ कर रहे हैं, चाहे एवरेज यूज़ कर रहे हैं, चाहे काउंट यूज़ कर रहे हैं, यही सब फॉर्मूला यूज़ होता है तो वो फंक्शन नेम होता है. और आर्गूमेंट क्या है? दो सेल एड्रेसेस के बीच में जो कोलोन दिया हुआ है उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट. हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा. आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नंबर्स दिए हुए हैं. सी कॉलम है और 3, 4, 5, 6, 7 ये रो है. तो C3, C4, C5, C6, C7. तो मैंने ले लिया है इक्वल टू का साइन, क्योंकि आपको याद है हमने बोला है व्हेनेवर वी आर राइटिंग अ फॉर्मूला वी यूज़ द इक्वल टू साइन. हमने इक्वल टू साइन लिया है. फिर हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है फंक्शन नेम. फंक्शन नेम के बाद हमने पैरेंथेसिस के अंदर वो नंबर का सीरीज़ लिखा है. C3 से लेके C7 तक पूरा का नंबर हमने ले लिया है और बीच में हमने आर्ग्यूमेंट दिया है कि यहाँ से यहाँ तक के नंबर को हमें ऐड करना है. और जब हम इसको लिखते हैं फिर एंटर करने के बाद एज वी प्रेस एंटर वी गेट द नंबर. अगर हम सेल में जाते हैं तो हम यहाँ देख पाते हैं कि वही फॉर्मूला हमें नज़र आता है. तो इसे कहते हैं फंक्शन. ठीक है, समझ में आया फंक्शन कैसे काम करता है? फंक्शन कैसे काम करता है समझ में आया कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? ये फंक्शन इन एक्सेल आर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक कैलकुलेशंस. अ फंक्शन कंटेन्स फंक्शन नेम and the argument in the parenthesis. For example, मैंने आपको फिगर दिखा दिया है कि फंक्शन नेम वो जो फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट दो सेल के एड्रेसेस के बीच में जो पैरेंथेसिस हमने दिया, जो कोलोन हमने दिया है पैरेंथेसिस के अंदर, उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं. ठीक है, ये हुआ फंक्शन. नेक्स्ट मूव टू द अदर स्लाइड. आप देख सकते हैं कि अब उसको लिखने के बाद अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इक्वल टू सम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या अब फॉर्मूला के पास जाके फॉर्मूला टैब में जाकर भी आप मैथ्स करके एक ऑप्शन आता है उसमें, उससे भी आप कर सकते हैं. आप देख सकते हैं फिगर में मैंने दिखाया है जैसे ये एक चार्ट बना हुआ है. अगर इसका हमको कैलकुलेशन करना है तो हम पहले ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना फॉर्मूला टैब में जाएंगे. फॉर्मूला टैब में ये सब ऑप्शंस आते हैं और ये सब ऑप्शंस के बाद एक ऑप्शन है मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री. इसको क्लिक करेंगे तो सारे फार्मूलाज आ जाएंगे आपके मैथ्स और ट्रिग्नोमेट्री में जो जी फार्मूलाज आप यूज़ करते हैं. और उसमें हमें यूज़ करना है सम, तो हम सम क्लिक करके भी ये काम कर सकते हैं. और एक मेथड है, यहाँ देखो FX लिखा हुआ है, इस ऑप्शन को क्लिक करके भी डायरेक्ट से हम फंक्शन का काम कर सकते हैं. तो 3 तरीके से हम फंक्शन का काम कर सकते हैं. एक तो सेल में अपना प्रॉपर
उसको लिख के इक्वल टू सम और पैरेंथेसिस के अंदर उसको लिख के, नेक्स्ट हम टोटल को सिलेक्ट करके फॉर्मूला टैब में जाके भी इस काम को कर सकते हैं, सम को सिलेक्ट करके। और एक और है, एफएक्स में जाके भी हम इस फंक्शन को पूरा कर सकते हैं, फॉर्मूला टैब में ना जाके। फॉर्मूला टैब में जाएंगे, वहाँ मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें सम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इसको इतना लंबा प्रोसेस ना जाके भी हम एफएक्स को अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंसर्ट फंक्शन। हम फंक्शन में कौन कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम इन सब फंक्शंस को यूज़ करते हैं। सम का यूज़ हम क्यों करते हैं? सम का यूज़ हम करते हैं ऐड ऑल द नंबर्स इन द रेंज गिवन इन द आर्ग्यूमेंट। जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं उसको ऐड करने के लिए हम सम का यूज़ करते हैं। काउंट, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, कितने सारे नंबर्स दिए हुए, 4 दिए हुए, 5 दिए हुए, इसको काउंट करने के लिए काउंट का इस्तेमाल करते हैं, काउंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही लिखना पड़ता है, इक्वल टू काउंट C3:C7 लिखेंगे। अगर 5 नंबर है तो 5 शो कर देगा आंसर, अगर 6 है तो 6 करेगा। एवरेज हमें पता है कि एवरेज हम वही प्रोसेस अप्लाएंगे कि एवरेज और नंबर C3:C7 करेंगे तो नंबर आ जाएगा कि एवरेज, उसका एवरेज क्या होगा। मैक्स, उनमें से सबसे लार्ज नंबर कौन सा है, और मिन मतलब मिनिमम नंबर, उसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो ये सारे फंक्शंस हम यूज़ करते हैं to do the calculation in Excel. These functions are used to do the calculation in MS Excel. Move to chart. Now ये आ गया आपका last part of this chapter. हम फंक्शन के बारे में पढ़े कि फंक्शन क्यों यूज़ होता है, फंक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसमें क्या क्या यूज़ करते हैं हम एक कैलकुलेशन करने के लिए। इसमें फंक्शन नेम की ज़रूरत पड़ती है और आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके हेल्प से हम फंक्शन का काम कर सकते हैं। फंक्शन के लिए हमारे पास कई ऑप्शंस हैं, या तो हम एफएक्स को क्लिक करके भी जा सकते हैं डायलॉग बॉक्स में, या हम फॉर्मूला टैब में जाके उसमें मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री ऑप्शन चूज़ करके भी वो डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो इतने सारे तरीके से हम फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है आपका चार्ट। व्हाट इज चार्ट? अ चार्ट इज अ पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जो डेटा या टेबल हम क्रिएट करते हैं उसका पिक्टोरियल फॉर्म क्या हो जाता है? चार्ट। चार्ट आर वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड द डेटा। हमें उससे पता चलता है डेटा हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, उसका एक रेंज पता चलता है, स्पेशली व्हेन द डेटा रेंज इज़ वेरी लार्ज। जब रेंज बहुत ज़्यादा होता है तब उसका अनुमान लगाने के लिए हम चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे कभी कभी टीवी पे जब मानसून दिखाते हैं तो कभी कभी वो चार्ट के हेल्प से भी मानसून दिखाते हैं कि कहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है, कहाँ सबसे कम हुआ है। या जब आप क्रिकेट देखते हैं तो आप दोनों टीमों का स्कोर कितना डिफ़र कर रहा है उससे भी चार्ट के द्वारा डिफ़र दिखाया जाता है। There are many types of charts. Some of them are follows: pie chart, line chart, column chart and bar chart. Pie chart represent data in a circular form. सर्कल में होता है, गोल होता है। लाइन की तरह परफॉर्म करता है। कॉलम चार्ट रिप्रेजेंट है वर्टिकल रेक्टेंगुलर फॉर्म, और बार चार्ट रिप्रेजेंट डेटा इन हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, तो इतने सारे चार्ट्स हम यूज़ करते हैं, और भी चार्ट्स हैं लेकिन हम यही 4 मेन चार्ट यूज़ करते हैं चार्ट ऑप्शन में। मूव करते हैं कि मेन कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट क्या क्या है। पहला है डेटा टेबल। इट इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ बेस्ड ऑन विच द चार्ट इज़ क्रिएटेड। डेटा टेबल, जो टेबल हम क्रिएट करते हैं उसके द्वारा ही हम एक चार्ट को बना सकते हैं। उसको सिलेक्ट करके फिर हम कोई भी चार्ट ऑप्शन लेके उस चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। चार्ट एरिया, इट रिफर्स टू द एरिया विद इन विच ऑल द कॉम्पोनेंट ऑफ अ चार्ट आर रिप्लेस्ड। जो एरिया में वो चार्ट क्रिएट होता है उसी को हम चार्ट एरिया कहते हैं। एक्स एक्सेस, द हॉरिजॉन्टल, 2 लाइंस होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो
ये एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द चार्ट है. इट इज समटाइम्स नोन एज द कैटेगरी चार्ट, जहाँ कैटेगरी नजर आते हैं. जैसे अगर सब्जेक्ट का होगा तो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी. अगर नेम होगा तो नेम लिखा रहेगा, ऐसे. एक्स एक्सिस, इट इज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द चार्ट. इट इज समटाइम्स नोन एज वैल्यू चार्ट, जहाँ वैल्यू लिखा रहता है. अगर मार्क्स का वैल्यू है, अगर मार्क्स ऑब्टेन हो तो उसमें लिखा रहेगा कितने मार्क्स हैं, तो उधर मार्क्स ऑब्टेन रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, chart title. It is generally placed at the top of the chart and display a heading related to the chart. ये चार्ट के ठीक ऊपर होता है जहां हम चार्ट का नाम लिखते हैं कि ये चार्ट किस नाम से रिप्रेजेंट करेगा. जैसे हर चीज़ का हम एक नाम देते हैं, वैसे ही चार्ट का भी अपना एक नाम होता है. Axis title, it is used to show what the corresponding axis, y axis or z x axis is represent, that is name of the subject or marks obtained. सब्जेक्ट का नाम रहेगा या मार्क्स जो रहेगा उसका रहेगा. डेटा लेवल, इट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेटा पॉइंट ऑन द चार्ट. ये डेटा को पॉइंट आउट करता है कि टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, इंफॉर्मेशन जो होता है वो उसके द्वारा चार्ट को बताता है, उस लेवल पे बताता है कहाँ चार्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसे. लेजेंड, इट रिप्रेजेंट द डिफरेंट डेटा सीरीज ऑफ द चार्ट. Unique color or pattern is assigned to different data series so that it is easily understood by the user. मतलब कि इससे हर एक, जैसे अगर बार चार्ट है तो हर एक बार में अलग अलग कलर का होगा, तो ये पता चल जाएगा कौन सा कलर कितना ऊपर है कितना नीचे है, ये किसका है, ये ऐसे भी पता चलता है. ठीक है. नेक्स्ट हम मूव करेंगे. अब देखो चार्ट में हम दिखा रहे हैं आपको कि ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये क्या है, ये वर्टिकल है. ये वाई एक्सिस है, सॉरी, ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल है. और ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है. ठीक है. यहाँ पे देखो, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑफ द क्लास 7. ये चार्ट टाइटल हो गया. यहाँ डेटा लेवल लिखा हुआ है, डेटा लेवल के ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो हो गया डेटा लेवल. ठीक है. ये लेजेंड्स हैं, जो कलर्स आप देख रहे हैं, हर एक बार का जो कलर है उसको लेजेंड कहते हैं. एक्स एक्सिस का टाइटल क्या है, जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट, जैसे यहाँ मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ऐसे लिखा हुआ है, तो उसका जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये हो गया एक्स एक्सिस का टाइटल. ठीक है. ये हो गया आपका फिगर. अब हम आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं. हम नेक्स्ट शीट पे जाते हैं. आप कुछ दे सकते हैं, यहाँ डेटा दिया हुआ है, तो हम इस डेटा को सिलेक्ट किए हुए हैं. देखिए ये डेटा पूरा सिलेक्टेड है और बगल में चार्ट बना हुआ है. आप देख सकते हैं इस चार्ट को. तो ये किस चीज़ का चार्ट है, एक कुछ बच्चों के नंबर्स को टैली कर रहा है. तो यहाँ आप देख सकते हैं जो कलर्स दिए हुए हैं उस हिसाब से नेम भी है. जैसे अनुष्का का कलर ब्लू है, मतलब जितने भी ब्लू कलर के बार्स हैं वो अनुष्का के नंबर्स को शो कर रहा है. रेड है जो आरिफ के नंबर्स को शो कर रहा है. आशा का नंबर ग्रीन कलर का है और आशुतोष का जो नंबर है वो पर्पल टाइप के कलर का है और अनवी का है वो लाइट ब्लू है. और यहाँ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं. ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स के नेम हैं और स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट हैं जो कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे से. तो ये एक चार्ट है. चार्ट को पहले हम इस डेटा को क्रिएट करते हैं, फिर इंसर्ट टैब में जाते हैं. वहाँ कई तरह के चार्ट दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी एक चार्ट क्लिक करते हैं. जैसे हमने इसको क्लिक किया तो इसमें कई ऑप्शंस आ गए, उसमें से कोई भी एक ऑप्शन क्लिक करके हम इस चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं. हम लाइन से भी इसको शो कर सकते हैं. जैसे हमने इसको लाइन, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने लाइन पे क्लिक किया. लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मैंने इसको सिलेक्ट किया. आप देख सकते हैं एक लाइन चार्ट आ गया.
ठीक है, इस तरह से हम चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? सो दिस वॉज योर चैप्टर, हाउ टू डू द फंक्शंस, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। बैक टू आवर स्लाइड्स। चार्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, ये सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। सबके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि फंक्शंस क्या है, फंक्शन को कैसे हम यूज़ करते हैं, फंक्शन को इंसर्ट कैसे करते हैं, किस तरह से कितने तरीके का फंक्शन होता है, कैसे ये फंक्शंस काम करते हैं, एंड देन वी विल मूव टू द चार्ट। चार्ट कैसे बनता है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन अ डिटेल। इफ़ यू हैविंग एनी प्रॉब्लम you can comment in the comment box. If you're having any queries, you can ask, you can comment on the comment box. Next video we'll talk about the question answer of this chapter. So thank you class, good day.